अप्रैल 2020 से हम लोगों ने ये जो सेशंस चालू किए हैं, आप सभी ने वो अटेंड किए ही होंगे, और अगर नहीं अटेंड किए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रेया वैद्य ये यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से विजिट कीजिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची, नोटिफिकेशन आपको उस पे मिल जाएगा। Today we have come up with an interesting topic, संघर्ष से सफलता, which is arranged exclusively for women who wants to achieve something in their life. They need proper direction to start own business, need guidance to channelize their energy, to identify own self potentials. Here I welcome Shreya Vaidya for today's session. She is well-known successful businesswoman who accomplished her dreams to become reality throughout her hard work, dedication, passion, and confidence on herself. So, let us start with her journey. Hi, Shreya. Thank you for the lovely introduction. हम सभी जानना चाहते हैं कि आपने ये आपका जो जर्नी चालू किया, तो ये कैसे चालू किया, और इसके लिए आपके पास क्या प्री क्वालिफिकेशन था या क्या एक्सपीरियंस था, तो गो थ्रू। हाँ, So basically, I would like to welcome all ladies and gents as well, those who are seeing the session. आज का सेशन एज राइटली सेड बाय दीपाली एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ये सेशन लेने का आइडिया इसकी वजह से आया कि इन दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन there are many people who are maybe not happy or struggling. कई लोगों के जॉब्स गए हैं, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे जाके हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो there are many problems people are facing. प्लस पॉजिटिव साइड ये है कि कई सारी लेडीज को इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें ये समझ में आया कि अच्छा हमारे अंदर ये कला गुण थे, हमारे अंदर ये पोटेंशियल था और हम उसको नहीं यूज कर रहे थे एट आवर मैक्सिमम बेस्ट। तो वो मेरे ही खुद के कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कई नए नए आइडियाज, किसी ने बेकिंग चालू किया है, किसी ने खुद का कोई नया बिजनेस चालू किया है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड। अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप अगर बड़ा लग भी रहा है वर्ड, तो वो इतना बड़ा नहीं है। ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कई सारी चीजें लगती हैं। तो आज हम वही सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आपका जो बिजनेस है आपके किचन तक रखना है या आपके घर तक रखना है, या उसको आगे जाके बहुत बड़े स्केल पे आपको लेके जाना है। अगर बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है, यू आर सीइंग द राइट वेबिनार हियर। आप कोई भी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वेबिनार आप पूछ सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान इंक्लूडिंग स्पेशली लेडीज बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत उनके अंदर एक माइंड में एक लिमिटेशंस खुद ने बांध के रखे हैं। तो आज वो हम सब लिमिटेशंस ब्रेक करेंगे। कम बैक टू योर क्वेश्चन दीपाली, मैंने कहाँ से चालू किया? तो मैंने मेरा बिजनेस जो आज अपना कंपनी है स्मार्ट वेल्थ, वो मेरे घर से एक छोटे से रूम से चालू किया है। तो एक रूम से जो आपने चालू किया है, आज उसका विस्तार इतने बहुत बड़े तरीके से हुआ है, तो इसमें आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो ये सब के पीछे मतलब हाउ यू वर्कड ऑन इट? सबसे पहले आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आई एम महाराष्ट्रियन, एंड जनरली ऐसा होता है कि नन ऑफ माय फैमिली मेंबर, मतलब दूर दूर खानदान से कोई भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और नहीं था। फिर भी मुझे पहले से ही, बचपन से ही ऐसा था कि नहीं, मैं अगर करूंगी तो वो बिजनेस ही करूंगी, मुझे जॉब नहीं करना है। बोथ माय मदर फादर
दे बिलोंग टू मतलब वो एक मिडिल क्लास है और बैंक में जॉब करते थे। तो इसके लिए ऐसा ही था कि तुम भी बैंक में ही जॉब करो एंड दैट इज व्हाट हमको करना है, बिकॉज इट्स 9 to 5, इट्स सेफ और घर भी संभाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। सो एक टिपिकल माइंडसेट था। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट। तो जो जर्नी या स्ट्रगल चालू हुआ वो बचपन से चालू हुआ, बिकॉज उनको लग रहा था कि अब मैं एक करूं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे बैंक जॉब नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस चालू करना है। तो वो स्ट्रगल वहां से चालू हुआ। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अगर आपको बड़ा करना है ना, फर्स्ट स्टेप इज अ स्ट्रगल। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या लेवल तक जा सकते हो। कंफर्ट जोन में आप बड़ा नहीं बन सकते। स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस डे वन से चैलेंज थे, मतलब घर के ही लोगों को कन्विंस करने के से लेके आज वो चैलेंज बड़े 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 ही होते जाते हैं। और हमेशा ऑलवेज ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि कितने भी चैलेंज आपके लाइफ में आए, यू हैव टू फाइट विद चैलेंजेस। और आपको एक वो मजा आता है फिर, यू नो, इट्स लाइक वन स्टेप, हाँ अभी ये मैंने फाइट करके अभी नया स्टेप, दैट आई हैव कॉन्कर्ड, लाइक दैट यू ग्रो। तो ग्रो करने के लिए ना, चैलेंजेस हेल्प्स यू टू ग्रो। तो जो जो लोग आज चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो जो लोग आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू ऑल आर लकी, क्योंकि यही ये चीज है जो आपको कल उठ के बहुत बड़ा बनाने वाली है। तो उसी के लिए आपको आज से प्रिपेयर होना चाहिए। तो एज आई हैव सेड, नंबर वन चैलेंज घर से कैसे करना। नंबर सेकेंड चैलेंज, आई वॉज वर्किंग इनिशियली, आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने पहले मेरे 8 साल ऑलमोस्ट आई हैव वर्कड विद द कॉर्पोरेट। मैंने एक्सपीरियंस लिया। जब वो जॉब जो बैठे बैठे 30 को जो सैलरी आता था, वो एक जो कंफर्ट जोन था ना, सेकंड चैलेंज वाज वो कंफर्ट जोन को तोड़ना। आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड माय कंपनी। एवरीवन इंक्लूडिंग घर वाले, क्यों कर रहे हो, इतना सब अच्छा है, बहुत अच्छा तुम्हें सैलरी मिल रहा है, बहुत अच्छा पोजीशन है, व्हाई यू हैव टू डू इट अगेन, कंफर्ट जोन। वो मुझे तोड़ना था, जो मैंने तोड़ा। एंड आई लेफ्ट द जॉब, दैट वाज द पेनफुल, बिकॉज यहाँ से आई वाज एट दिस, दैट टाइम आई वाज एट ये करियर के इस पे थी। आई वेंट डाउन एंड आई वाज नथिंग, आई वाज जीरो अगेन। सो अगेन चालू करना। So why I have said कि एक छोटे से रूम से चालू किया, because that time I was having a 2-3 month baby. मेरे पास I delivered a baby. तो कई लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली लेडीज की, हाँ पहले तो ठीक था पर अभी बच्चा होने के बाद तो चांस ही नहीं है। प्लीज लेडीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई स्टार्टेड माई कंपनी व्हेन आई डिलीवर्ड अ बेबी। तो यू कैन से मेरा कंपनी इज माई फर्स्ट बेबी एंड माई सन इज माई सेकेंड बेबी। सो माई कंपनी केम फर्स्ट। सो इतना ही अपने बिजनेस को चाहो जितना हम अपने बच्चे को चाहते हैं। सी वी आर बॉर्न मल्टीटास्कर। अगर नेचर ने हमें चूज किया है टू डिलीवर अ बेबी विच इज द डिफिकल्ट टास्क इन द होल यूनिवर्स, अगर हमें चूज किया है तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इससे जैसा डिफिकल्ट कोई भी चीज नहीं है। तो वी आर द मोस्ट मतलब केपेबल ह्यूमन बींग्स प्रोबेबली। सो दैट्स द रीजन, अपने मन के वो सब बैरियर। बैरियर्स तोड़ो। I started company when I was having a baby and that was the reason, it was from home क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा सकती थी। तो एक बेडरूम में मैंने छोटा सेटअप किया एक रूम में and I was initially working. When I was pregnant, 8-9 months pregnant, I started looking for office. वो भी simultaneously मैंने चालू किया था कि मैं ऑफिस देखना चालू करूँ। When delivered a baby, almost मेरा ऑफिस मैंने ले लिया था जगह और काम चल रहा था। तो it was there in my mind. So guys, planning also you need to do. अगर आपको बड़ा होना है ना, प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेबी 2-3 साल में बड़ा होगा बाद में मैं ऑफिस सर्च करूँ, तो यू आर सिंपली वेस्टिंग योर लाइफ टाइम। ओके, सो when this everything started, I got the office and then rest is the story. Today we manage 2000 clients. एक कंपनी जो
छोटे से रूम से चालू हुई थी विथ 1 person and baby in my hand. We have grown to a very large scale now. We operate in 20 countries. We have clients from 20 countries. We manage approximately more than 150 crores of assets. We have a huge office. We have 2 offices rather now in Mumbai. So like that, we have grown. Our company has grown. एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है. I'm fortunate that I have got friends and my colleagues, my teammates, and they have, because of them now we are whatever we are. श्रेया, आपकी जर्नी सुनते समय बहुत एक एनर्जी महसूस होती है, और हमें अगर कुछ मतलब लाइफ में अचीव कुछ करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, ऐसे ही लग रहा है आपके बातों से। आज सब कुछ बहुत अच्छा दिख भी रहा होगा, लेकिन ये करने के पहले मतलब आपने अपना बिजनेस चालू करने के पहले आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये टाइप का ही बिजनेस चालू करना है? हाउ यू आइडेंटिफाइड पोटेंशियल्स? क्योंकि आज क्या हो रहा है, अभी का जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी परिस्थितियां इधर मौजूद है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज्ड है कि जॉब भी गए हैं, सैलरी कट्स भी हुए हैं, हमें ईएमआईज भी भरने हैं, घर भी चलाना है, लेकिन ऐसे इसमें अगर हमें खुद का कुछ चालू करना है तो हम कैसे चालू करें और किस पे हम काम करें? तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? See, Dipali, of course, it was always difficult because बहुत ही कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं मेरे लाइफ में जो बचपन से उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है. बहुत कम. अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड बिकॉज मैं इसमें भी अच्छी हूँ, मैं उसमें भी अच्छी हूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. तो नंबर 1, यू हैव टू बी 1000% क्लियर कि आपको क्या करना है. जैसे आई वॉज क्लियर कि मुझे बिजनेस करना है. आई वॉज नॉट हैविंग कैपिटल एट ऑल. वो ऑटोमेटिकली मैंने इरेडिकेट किए वो सब बिजनेसेस जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, बिकॉज डेफिनेटली मेरे पास कैपिटल नहीं था. एंड अब मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी किसी से भी लाइफ में कभी कुछ कैपिटल नहीं मुझे लेना था और मैंने वो नहीं लिया. सो दैट वाज द रीजन इजी हुआ मुझे शॉट डाउन करने के लिए. थर्ड, आई गॉट टू नो कि मैंने मेरा फाइनेंस ऐसा डिजाइन किया था कि at very early stage of my life I became financially free. When I'm saying financially free, जो मेरे goals थे, that goals was very clear and I achieved those goals managing my own finance. So I got to know कि शायद ये शायद मुझे आता है और मुझे इसी पे फोकस करना चाहिए. अगर ये मुझे समझ में आ रहा है at this age, मैंने almost we bought the house probably when I was 24-25. तो बहुत जल्दी मैंने घर खरीद लिया. उससे भी पहले मैंने गाड़ी ले लिया. So all these things generally जो लोग 30 के बात करते हैं, 40s में करते हैं, वो सब मेरा late 20s या 30s में ही हो गया. तो that's the reason I thought कि शायद ये मुझे आ रहा है तो ये ही मुझे लोगों को देना है. तो ऐसा बिजनेस चूज करो जो आपका पैशन है, जिसमें आप अच्छे हो बहुत ज्यादा, और उसी को पकड़ के बैठो. डोंट जंप कि हाँ मैं इसमें भी अच्छी हूँ, अभी मैं उसमें भी जाऊँ, उसमें भी. डोंट डू टू मेनी थिंग्स. स्टिक टू द वन थिंग एंड पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट. ऑटोमेटिकली इट विल ग्रो. तो जैसे आपने बोला कि जैसे आपने चालू किया छोटे घर से, छोटे रूम से, चैलेंजेस, पहला सबसे ज्यादा डर ये रहता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी मेरे बिजनेस में, या जो भी चैलेंजेस आएंगे, हो सकते हैं कोई भी तरह के चैलेंजेस हो, तो ये फेस करने के लिए हमारे पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? दीपाली, मुझे ऐसा लगता है कि we should stop questioning ourselves. क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या होगा मुझसे ये? क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? मेरे से तो कई सारे लोग अच्छे हैं. So stop questioning yourself.
आपको ये करना है और मेरे से अच्छा ये कोई नहीं कर सकता है। See, I will give you an example, Deepali. As I have said, कि आपको आपके खुद के बच्चे को जब हम टेक केयर करते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं उसको पढ़ा सकती हूँ? वी नो दैट हमसे ज्यादा अच्छी माँ उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। So treat your business like it is your child. तो ये सब क्वेश्चन से निकल जाएंगे। मतलब मुझसे अच्छा मेरे बिजनेस को कोई जान ही नहीं सकता है, मुझसे अच्छा मेरे बिजनेस को प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। और वो अगर हम एक इंसान को बनाते हैं तो ये तो सिर्फ बिजनेस है, तो ये हर एक माँ, हर एक लेडी ये कर सकती है बहुत खूबसूरती से। तो फर्स्ट तो क्वालिटी ये है कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ये मैं बेस्ट कर सकती हूँ। सेकेंड, गेट ऑल द नॉलेज। अब सिर्फ उसको विदाउट नॉलेज कोई भी चीज में उतरोगे ना तो चांसेस ऑफ फेल्यूर इज वेरी हाई। सो गेट द नॉलेज, कोई भी चीज करने के पहले पूरा नॉलेज ले लो एंड देन ओनली यू शुड एंटर इनटू दैट। थर्ड, आपको बिजनेस के हर एक निटिगिटीज पता होनी चाहिए। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, फेल्यूर के कहाँ कहाँ चांसेस है, उसको ट्राई टू अवॉइड। वो आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे आई विल गिव यू माय एग्जांपल। जब मुझे ये समझ में आया कि फिजिकली नाउ आई एम नॉट कैपेबल बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, आई एम हैविंग अ बेबी, तो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस मुझे आ रहा है, तो आई डिड ऑल दोज थिंग्स कि जैसे ऑफिस लेना, मुझे पता था कि मैं ऑफिस ये टाइम पे लूंगी, उसका फर्नीचर इतना इतना टाइम पे चलेगा, तो आई हैव कैलकुलेटेड माई टाइम अकॉर्डिंगली। व्हेन आई एम रेडी माई ऑफिस ऑल्सो वॉज रेडी। इतना आपका लंबा प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने रेडी होने के बाद मैंने ऑफिस का प्लानिंग किया तो अगेन आई वेस्टेड 1-2 years. No, I didn't do that. Planning also is important. Secondly, any business, you go to any business, if you are a doctor, if you are anyone, sales is a key. Because आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस सेल कितना होना है, तो वो फिगर्स, यू हैव टू बी वेरी गुड विथ फिगर्स कि मेरा इतना इतना सेल होने वाला है, मेरा इतना इतना कॉस्ट है, सो ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, ट्राई टू। तो ये जो बिजनेस एक्यूमेंट्स है ना, वो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो, आप सीखो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, यू कैन गेट एवरीथिंग। बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हो। जैसे हम जानते हैं कि अपनी जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेटेड है, ऐसे सिचुएशन में खुद को इस्टेब्लिश करना ये एक चैलेंज है, आप उसको किस तरीके से देखते हो? यस, इट इज राइट कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। Rather, कई बार ऐसा होता था, whenever I used to go to any conferences or any business meets, and there, I mean, अगर 100 लोगों का वो conference है, we were hardly 2, 3, 4 ladies used to be there. So I always used to feel bad कि अरे मतलब हम 10% भी नहीं है इसमें, और जो 2, 3, 4 लेडीज भी थी उसमें भी शायद ही कोई ऐसा था जिसने खुद ने बिजनेस चालू किया था। वो लेडीज रिप्रेजेंटेटिव थी उनके हस्बैंड के, उनके डैडी का बिजनेस था, एंड शी वाज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना कम परसेंटेज है लेडीज का आज, और स्पेशली फाइनेंस इंडस्ट्रीज में तो बहुत कम परसेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली आई ऑलवेज फेल्ट कि बिजनेस इज फॉर लेडी, बिकॉज उनमें वो पैशन है, उनमें वो सब कुछ है, बस बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द सर्टेन माइंडसेट हम हमेशा पीछे रहते हैं। हमको हमेशा लगता है कि नहीं, माय मेल काउंटर पार्ट ओनली शुड हैंडल दिस। तो आई थिंक हमको खुद को ही जानना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, यू ओनली हैव टू हेल्प योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोग मुझे पूछते भी थे कि अच्छा आपका बिजनेस मतलब आपके फादर का है, आपका हस्बैंड का है? आई सेड नहीं, ये मैंने चालू किया है। सो पीपल यूज्ड टू नॉट बिलीव आल्सो कि अच्छा, मतलब आई डोंट नो हाउ कम इट इज पॉसिबल। तो इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है कोई भी लेडी को। बट थिंग्स आर चेंजिंग, सोसाइटी इज चेंजिंग, माइंडसेट इज चेंजिंग।
तो वो सबको हमको आगे आना चाहिए। और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ कोई भी बिजनेस, अगर आप एक सिंपल अगर केटरिंग का भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो भी आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। आपको कभी ऐसे लगा कि लैंग्वेज में बी द बैरियर टू कंडक्ट द बिजनेस? मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता है या प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि सी डिपेंड्स आपका बिजनेस कौन से टाइप का है। अगर आपका कोई रिटेल बिजनेस है तो इंग्लिश का जरूरत नहीं है। फाइनेंस इंडस्ट्री में डेफिनेटली यू नीड इंग्लिश। बट ना आई थिंक हमने बहुत ज्यादा ये चीज को अननेसेसरली बड़ा बनाया है। आई एम फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम। मैंने कभी जिंदगी में बचपन में इंग्लिश बोला नहीं था। बट दैट इज सिंपली जस्ट अ, मतलब ये हम सीख भी सकते हैं। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका हम क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है, कौन से लैंग्वेज में बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है, एक्चुअली इट डजंट मैटर एट ऑल। आपको क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बार लेडीज को खुद को कुछ करने का होता है, बट या तो घर से सपोर्ट नहीं मिलता है या घर से डिस्करेज किया जाता है। तो इसमें मतलब थोड़ा कश्मकश हो जाती है घर में। तो ऐसे टाइम पे अगर घर संभाल के वो लेडीज कुछ करना चाहती है, तो स्मार्ट वेल्थ ऐसे लेडीज को किस तरीके से हेल्प कर सकता है? सी एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज सबसे बड़ा टास्क लेडी को यही होता है कि मुझे घर संभालना है। sometimes we are too much into like perfectionist कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मैं खाना भी अच्छा बनाऊं, मैं मेरे बच्चे को भी अच्छा देखूं, मैं मेरा बिजनेस, ये सब में ना हम इतने मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं क्यों बिजनेस कर रही हूँ यार, मैं क्यों जॉब कर रही हूँ, बिकॉज मैं मेरे बच्चे को नहीं। ये टाइम मेरा भी आया था, मुझे भी कई बार ऐसा लगा था कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ छोड़ दो, बस मुझे मेरे बच्चे को देखना है। बट गाइज ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हम अगर खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, तो कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आपको क्या चाहिए? इज योर बिजनेस, इज योर जॉब is giving you happiness, then do that. But yes, you have to have that time management skills. कुछ कुछ चीजें जैसे मुझे किसी ने बताया था कि श्रेया, आप रोटियां बनाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए हो। आई एम नॉट ग्रेट एट कुकिंग। आप जिसके लिए पैदा हुए हो ना, आप उसमें आपका ज्यादा टाइम यूज करो, और इसके लिए आप किसी को हायर कर सकते हो। And that actually really clicked. बहुत छोटी बात है, but actually that got clicked. And then I thought कि हाँ, why am I not hiring people? I should delegate the work. So I understood the importance of delegation कि मैं delegate करूँ हर एक चीजें, सब मैं खुद करने जाऊंगी तो वो नहीं होने वाला है। That also will help you when you become an entrepreneur. You have to understand and you have to delegate. क्योंकि आपको टीम को ऊपर आना है, then only your company will grow. आप खुद ही सिर्फ ग्रो होके होने वाला नहीं है। So guys, start delegating the work, start getting people। जैसे अगर आप financially free होते हो, see why woman is not probably powerful today, because she is not financially free। आज भी भारत की महिला हमेशा फाइनेंस के लिए अपने मेल काउंटर पार्ट पे ही डिपेंड करती है। जब ये चेंज हो जाएगा ना, जब आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। आज मेरा हस्बैंड या मेरे डैडी मुझे स्पॉन्सर करने वाले हैं, तो मैं फिर भी किसी के अंडर हूँ। व्हेन दैट विल चेंज ना ऑटोमेटिकली। तो इसमें दीपाली, स्मार्ट वेल्थ कैन ऑलवेज हेल्प। एज यू नो, see इसमें government also helps। Whoever wants, you guys can ask questions if you have any in the chat box given there।
गवर्नमेंट हेल्प्स टू द एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स है दीपाली जो अब तक हमारे पास आए भी नहीं है। There are few schemes I would like to the Bharatiya Mahila Bank. There are Dena Shakti schemes, Stree Shakti, then Udyogini scheme. There are many various schemes are there. इसमें गवर्नमेंट ने कई सारे बेनिफिट्स दिए हैं। मतलब अगर आपको पार्लर खोलना है तो यू गेट अ बेनिफिट, आपको कैटरिंग करना है यू गेट अ बेनिफिट, आपको कोई भी बिजनेस करना है एंड इफ यू आर अ लेडी यू गेट एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारे पास वो पहुंचे नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि हमें कौन देगा पैसा, तो वी आस्क आवर मेल काउंटर पार्ट, और ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी उसके साथ पैसा लिया है तो हाउ कैन आई। सो वो करने का जरूरत नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल। तो मैं ये भी सबको बताऊं कि स्मार्ट वेल्थ इज देयर, स्मार्ट वेल्थ विल हेल्प यू इफ यू वांट टू डू द बिजनेस, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट this is my business and I will grow to the next level, we are there. If you are passionate, if your business is profitable, and if it is long term, definitely we are there to help you in number of ways. If we like the business, we don't mind taking over the business, or we don't mind joining with you. We have investors. If you are in need of finance, हम आपको finance दे सकते हैं. So we are definitely there to help you out. Government is there to help you out. There are a number of schemes available. You can simply गूगल करके आप देख सकते हो, काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे हैं, सो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। थर्ड, probably what we can do is Smart Wealth is having a franchisee model which is exclusively for women. तो अगर स्मार्ट वेल्थ का फ्रेंचाइजी लेना है, मानो किसी के पास कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है, लोन लेने का भी कैपेसिटी नहीं है, और जस्ट घर से बिजनेस चालू करना है, सो वी आर देयर। हम हमारा ही फ्रेंचाइजी आपको देंगे, and then simply we will train you, we will give you everything whatever is required, infrastructure, everything, and then you can join with SmartWealth. So in these three ways we will help you. सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आपको भी ऐसे कुछ चैलेंजेस है, कुछ डाउट्स है, कुछ डायरेक्शन चाहिए, या कुछ भी आपको इसी संदर्भ में पूछना है, तो आप आपके सवाल जरूर से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। और हमारा श्रेया वैद्य ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर संडे अलग अलग टॉपिक पे जानकारी देते हैं, और इससे कई सारे लोगों को फायदा हुआ है और हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि हम भी ये समाज का एक हिस्सा है और हम ये समाज की देन है, तो हम हमारे से जितना भी लोगों के लिए कुछ कर सके, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो आपके अगर कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स में डेफिनेटली डालिए। श्रेया, मुझे ये पूछना था, मतलब अभी आपका ये स्मार्ट वेल्थ को अप्रोक्सीमेटली 0 से 150 CR पहुंचने के लिए कितना साल लगा, और ये क्या कांस्टेंट था या इसमें भी अप्स एंड डाउन्स थे? ऐसी कोई भी बिजनेस दीपाली विदाउट अप्स एंड डाउन्स नहीं होता। बिजनेस एज इट्स लाइक लाइफ, इसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही है। मेनी चैलेंजेस यू विल फेस, बट एज आई हैव सेड कि आपको खुद को प्लान करनी है, आपकी खुद की जर्नी। प्लानिंग में डिस्टर्बेंस आते हैं बिकॉज ऑफ द आउटसाइड सिनेरियो लाइक कोरोना। कोविड किसी ने सोचा नहीं था, बट ये अचानक आ गया। आपका कितना भी फुल प्रूफ प्लान है, now this will distract you from your plan, so you should always have a plan B कि ऐसा ये नहीं हो रहा है तो आई एम हैविंग अ प्लान बी। तो डेफिनेटली ये इतना इजी नहीं था। मैंने चालू किया था मेरे घर से, when I was having a baby. There was some issue also with my baby. With that medical issue with the baby, मुझे पता था कि next 3-4 years मैं शायद 100% नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने प्लान किया था XYZ कि जैसी बेबी होता है आई विल स्टार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो आई गेव अ टाइम टू हिम, बिकॉज उस वक्त मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरे बेबी के ऊपर जाना वाज मोर इम्पोर्टेंट देन माय ध्यान टुवर्ड्स माय बिजनेस।
I gave wherever you are, give your 100%. I was with my baby for almost 4-5 years. जब मुझे realize हुआ now he is going in school and मेरा requirement थोड़ा कम है, I have started the business. जैसे ही business में start किया, I understood कि ये अकेले का काम नहीं है, I need to have the people around me. Then we started having the people. Then we started spreading in education. I also have realized कि अपने यहाँ business में, financial planning के business में, the most people they lack is the financial education. So we have started giving education. We have started taking the corporate trainings ताकि लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है. So like that धीरे 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 एक एक स्टेप हम ऐड करते गए, हम प्रोडक्ट्स ऐड करते गए, हम हमारे बिजनेस का अलग अलग उसमें you know what you can say ways हम ऐड करते गए. We have 2 years back we have shifted at a very huge office space. हमें ये समझ में आया कि नहीं ये छोटा ऑफिस लग रहा है, so now we need a huge space. We have shifted in the huge office. So like that धीरे 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 ये growth होता गया. Just recently we have also started a property division. जहाँ पे we will be doing self redevelopment, etc. So the growth is like this. बीच बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं दीपाली, बट देन यू हैव अ प्लान बी, यू नो हाउ टू टैकल विद दोस प्रॉब्लम्स. समटाइम्स यू हैव टू गल्प कि ऐसा ही है, इसके साथ ही चलो. ऑल सच थिंग्स यू हैव टू डू. तो अभी जो जो भी अपने व्यूअर्स है या जो भी अपने इनटू वुमन एंटरप्रेन्योर जो टू भी होंगे या अभी एग्जिस्टिंग भी होंगे, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सी इट इज अभी जैसे मैंने बताया कि ये पैंडेमिक में आप क्यों वुमेन एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करने को आता है, दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दिस बिजनेस. एंड वाओ, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मुझे पहले से ही ये करना था, बट आई गॉट स्टक अप इन माई जॉब और मैं ये नहीं कर पाई. थैंक यू कोरोना, थैंक यू कोविड, थैंक यू लॉकडाउन कि आपने कंपल्सरी मुझे ये चीज दिया है. बट दिस इज माई पैशन. आई एम गोइंग टू डू दिस. आई एम गोइंग टू मेक मनी. आई एम गोइंग टू हैव माई ओन कंपनी and I am going in the business. So ये दो अलग scenario है. In the first scenario, I don't know how much the person will succeed. In the second scenario, success is guaranteed. So I want all our viewers, all my friends should come in the second scenario. Have that passion in you, have that confidence in you. We are there to help you with all the means, but वो आपके अंदर होना चाहिए. Start developing yourself first. See, कोई भी business का चेहरा ना कंपनी का लोगो नहीं है. If it's your business, your personality is your business. Start improving on yourself, not to look good. दिखना और कपड़े की बात नहीं करी, अंदर से. Have that confidence, have that attitude. आपका एक जो टिपिकल एटीट्यूड शायद घर पे बैठ के बन गया है ना, मुझे इतना ही आता है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, all the limitations आपने अपने अंदर जो जमा किए हैं, break all these barriers and try to fly now. We always take, I always like the process of metamorphosis. जैसे वो बटरफ्लाई बनता है ना, तो धीरे 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 वो ककून से जब तक बाहर नहीं आते हो ना, बटरफ्लाई बन के उड़ नहीं सकते. I want all our viewers should be the butterflies. कुछ सवाल आए हैं. I'll take one by one. Okay. पारुल शाह जी पूछ रही है, My daughter has done fashion management from Milan, Italy. She wants to start her own business. So how can you help her? Super. So Parul ji, glad that you have joined, but it's better if the person who wants to start a business should join and asking the questions. Anyways, as a mother, I'm happy that you want your daughter to do the business. Number one, agar she has done the fashion designing from, you said, Milan, Italy. Okay. So generally मैंने ये देखा है कि
जैसे whatever education I have done from XYZ universities, एजुकेशन हमेशा हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमें एक्चुअल काम करने के बाद मिलता है. तो इट इज ऑलवेज बेटर हैव वी हैव आई गेस दीपाली डिस्कनेक्ट हुई है. ओके, नो इश्यूज, एनीवेज आई विल गो अहेड. सो पारुल जी, जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना वो हमें काम करने के बाद मिलता है. तो आई वुड सजेस्ट, अगर कहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छे फैशन डिजाइनर के साथ अगर थोड़ा भी एक्सपीरियंस लिया ना, इट इज ऑलवेज बेटर. वो एक्सपीरियंस उनको अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आएगा. जैसे आई हैव टेकन एक्सपीरियंस, आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट फॉर 8 years. वो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो एकदम अलग लेवल का है. शायद मेरे कॉलेज के बाद मैं डायरेक्टली बिजनेस में आती थी ना, शायद मैं इतना प्रोफेशनल थिंक नहीं कर पाती, शायद मेरे पास इतने ऑब्स्टैकल्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस, इतना मैच्योरिटी नहीं हो पाता. शायद आई वुड से हो सके तो उनको पहले एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देना एंड देन आस्क हर टू स्टार्ट हर ओन. नितिन खंडारे है जो पूछ रहे हैं, I am digital partner with insurance broker Turtle Mint and Edelweiss, struggling for getting clients. Will SmartWealth help me in that? Super. We are there to help you, Nitin. तो मुझे आप मुझे नहीं समझ में आया what is exactly your role. You can always write us. You can get in touch with us. मैं आपको ये बताती हूँ, in any business, not just your business, every business सबसे ज्यादा struggle होता है to get the clients. तो आपका इसमें मास्टरी होना चाहिए. यू हैव टू फिगर आउट द वेज, मैं क्या नया चीज ट्राई करूं. जैसे मैंने बोला, यू हैव टू हैव योर प्लान बी. मैं तो मेरे लाइफ में तो आई हैव ABCD मेनी प्लान्स. ये नहीं वर्क कर रहा है, यू हैव टू गिव टाइम. 1 2 3 4 5 महीना ये नहीं वर्क कर रहा है, शिफ्ट टू दिस, शिफ्ट टू दैट. तो एज आई हैव सेड, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, वी नीड टू फिगर इट आउट दैट. वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. कई सारे एरियाज है जहाँ पे बिजनेस रॉन्ग जा सकता है. नॉट नेसेसरी हर एक प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर में है. क्या रॉन्ग जा रहा है, दैट यू नीड टू फिगर इट आउट. there are many ways, one to one we can talk this because this is very particular. There are many ways where you can get the clients. I will give you an idea. You can call me, you can write me anytime, and I think the only way you can get the client in pandemic is you have to have the wider spread of your company. तो ब्रांडिंग पे काम करो, पर्सनालिटी पे काम करो, नॉलेज पे काम करो. अगर आपके पास सॉलिड प्रोडक्ट होगा तो आपके पास क्लाइंट्स चल के आएंगे, आपको उनके पास जाने का जरूरत नहीं है. तो वर्क ऑन दोस थिंग्स जहां से क्लाइंट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. आई होप नितिन जी और पारुल जी को आंसर मिल गया है. जैसे श्रेया ने बताया, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. आपको चैट बॉक्स में हमारे सब डिटेल्स मिल जाएंगे. यू कैन कॉल अस लेटर ऑन. आगे पारुल शाह पूछती है, आई डू हेल्दी एंड premixed food. I want to stay in my own business, but somewhere I stuck. So can you help me regarding? Okay, I do healthy and immunity premixed food. Wow, पारुल जी आप एक बहुत खूबसूरत बिजनेस में हो. और I want to stay in my, of course you should stay in your own business, but somewhere I'm stuck. अभी कहाँ पे आप stuck हो? If you can elaborate on that, definitely we would love to help you. पर आपका ये जो बिजनेस है ना, ये पैंडेमिक के माहौल में तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता है. तो बिलीव इन यू, बिलीव इन योर बिजनेस. आप कहाँ पे स्टक हो वो और हमें इलेबोरेट करो, तो उसी एरिया पे हम फोकस करके बात करें. श्रेया, एज यू नो कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के वजह से हम एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं. जहाँ कोई भी बिजनेस हो तो हमें जैसे क्लाइंट की ज़रूरत होती है या हमारे जो मीटिंग्स होते हैं इसके लिए हम फेस टू फेस मिलते हैं.
तो अभी के इसमें ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि फिर अगर बिजनेस बढ़ाना है और मीटिंग्स भी करने हैं, सो व्हाट आर अदर वेज? दैट्स व्हाट दीपाली, हमेशा ना बिजनेस में ये एक आया है प्रॉब्लम। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। ये तो सोशल प्रॉब्लम, ये तो जेनरिक प्रॉब्लम, ये तो सबका प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर में और बाकी जहाँ पे चल रहा है। तो बिजनेस में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएंगे। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन कैसे ढूंढूं। कई बार हम क्या होता है पता है, हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना है। तो ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करो। डोंट आस्क क्वेश्चंस और डोंट ट्राई टू चेंज द थिंग्स। इट इज व्हाट इट इज। अभी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। मुझे तो ऐसा लगता है लॉकडाउन जैसा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी कोई भी बिजनेस के लिए नहीं है। इट्स ऑलवेज नाउ इट्स योर थिंकिंग। आधा गिलास खाली है या भरा हुआ है, इट इज सिमिलर टू दैट। मेरे लिए हमेशा वो भरा हुआ है। लॉकडाउन जैसा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ, and actually I am doing it. I am making food, I am trying different dishes, I am managing my company, I am giving time to my family, I am giving time to myself. I have started the fitness regime, so many things I have started. So अचानक से बहुत ज़्यादा टाइम लोगों के पास आ गया है। So definitely one to one meeting वाले business will suffer, but तब ना आपको ये चीज, जैसे ये हमारा सेशन ही लेडीज के लिए है। Dipali, you know, when we are pregnant, so many problems we suffer from. I have started business when I was pregnant. This was far more difficult than abhi ka. अगर एक लेडी वो सब संभाल सकती है when she is pregnant, ये तो कुछ भी नहीं है। So you definitely can do it. But तब मैंने क्या किया, जो मेरे पास मुझे करना था आगे, जैसे मेरा ऑफिस बनाना था, फर्नीचर बनाना था, आई स्टार्टेड दैट, तो आई सेव्ड ऑन दैट टाइम। तो वैसे ही आप प्लान करो कि ये चीज को आप किस में कर सकते हो। जैसे आई मेंशन नितिन, कि नितिन आप ब्रांडिंग बनाओ, आप अलग अलग सोचो मैं क्या क्या और कर सकता हूँ। तो लाइक दैट डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ मैं मेरे बास्केट में, तो उसके ऊपर ध्यान दो। सी, द वर्ल्ड विल बी डिजिटल नाउ। You have to be digital. You have to think digital. You have to talk digital. You have to work digital. तो अभी डिजिटल में हम क्या कर सकते हैं, तो वो सोचो। कैसे आप पारुल जी, आपका बिजनेस आप वर्ल्ड वाइड कैसे फैला सकते हो इफ यू आर सो गुड इन दैट। अगर आप इम्यूनिटी प्री मिक्स फूड्स में हो, आप यूएस कैसे कर सकते हो, कैसे आप कनाडा पहुंचा सकते हो। स्टार्ट थिंकिंग बिग। व्हाई नॉट, व्हाई रिस्ट्रिक्टेड टू मुंबई। Start thinking about the world now, because पूरा वर्ल्ड आपके डेस्कटॉप पे आ गया है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो डू दैट नाउ। जब आप मिल नहीं सकते हो ना, तो ये सब करना चालू करो। जब मिलते हो तो आपका वो प्लेटफॉर्म रेडी है ऑलरेडी, लाइक दैट। मुझे लगता है कि एज यू मेंशन कि हमारे थॉट्स हम ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। खाली वो डायरेक्शन में सोचना जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है, और पेस तो ऐसे ही निकल आएंगे। और एक सवाल आया है भारवी शाह का, स्मार्ट वेल्थ एंटरटेन्स बिजनेस एट आइडिया लेवल, मतलब पूछ रहे हैं कि आइडिया दे सकते हैं क्या बिजनेस के लिए। ऑलवेज अंडरस्टैंड, बिजनेस का मतलब आइडिया नहीं है। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, पर इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। आइडिया लेवल से आगे जाके जब आप प्रॉफिट कम, सिर्फ बिजनेस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। हम इमोशंस के साथ बिजनेस को नहीं, हम इमोशंस अपने डाल सकते हैं बिजनेस को, बट अगर आपको किसी के साथ जुड़ना है, सी ऑलवेज थिंक बिग। जैसे आज आप स्मॉल हो, कल जाके आपको ये कंपनी को वैल्यूएशन आपका आना चाहिए। नाउ आई एम थिंकिंग लिटिल डिफरेंट, आई एम टॉकिंग लिटिल दिस थिंग। आज आपका एक छोटा कंपनी है, उसको आप बड़ा बना के इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे गए तो आपके बिजनेस को वैल्यूएशन आता है, दैट यू कैन सेल योर बिजनेस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि वो वैल्यूएशन इतने करोड़ का हो गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वो जो सफर करना है,
तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज आइडिया। वो आइडिया को आपको बिजनेस में उतारना पड़ेगा। कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, इमोशंस के बारे में नहीं सोचता है। तो अगर मुझे आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मैं पहला चीज ये देखूंगी कि एंटरप्रेन्योर कौन है। वो एंटरप्रेन्योर का एक्चुअल पैशन है या लॉकडाउन की वजह से सब चला गया, इसके लिए मजबूरन उसको करना पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं वो बिजनेस नहीं लूंगी। उसका पैशन है तो देन वी विल गो नेक्स्ट कि अच्छा पैशन है तो इसमें अभी क्या फ्यूचर है ये बिजनेस का, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है ये बिजनेस में, ये बिजनेस का सेल क्या है, आगे जाके सेल कितना होगा। और all such things also does matter। ये 100% owned है या आपने ऑलरेडी इक्विटी डाइल्यूट किया है, all such things are there। so आइडिया लेवल पे मत काम करना, आगे जाके एक लेवल पे आके see we will help you in doing how to do it, but to venture मतलब अगर आपको सीड फंडिंग चाहिए, आपको कोई भी फंडिंग चाहिए ना, तो इन्वेस्टर ये सब चीजें सोचता है। दैट आई एम सेइंग। एज वी नो कि आज का सेशन लेडीज के लिए है, बट अपने साथ मयूर जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूछा है कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डूइंग गुड इन माय जॉब, बट आई एम स्टक इन माय जॉब रूटीन। I like to start business, but the problem is where to start or how to start. This question come in my mind. How to find my passion? Can you please share thoughts? This is the difficult thing। बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत रेयर लोग हैं जिनको एकदम क्लियरली पता है कि मुझे क्या करना है। बट मयूर, इफ यू आर स्टक विथ योर जॉब और इसी के लिए आपको कुछ ट्राई करना है दूसरा, you can simultaneously try if it is not clashing your job। आपका पैशन आप ही को ढूंढना है। कोई भी, no one in the world can tell you what is your passion। you know yourself better। you only can figure it out कि मेरा पैशन क्या है। ये मत सोचना कि ये मैं करूंगा तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। वो आपके हाथ में, आपको चलाना है। वो चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा कोई उसका फॉर्मूला नहीं है। जो चीज आप हाथ में लेते हो ना, आपको उसको वो चलानी है। यू आर गेटिंग मी? कई लोग मुझे पूछते हैं ये क्वेश्चन कि मुझे ये श्रेया चालू करना है पर आई एम स्केप्टिकल कि ये चलेगा ना। तो आप खुद स्केप्टिकल हो तो हाउ person will believe you? You have to believe first in yourself। so Mayur, if you are bored with your job, and many people are there, those who are thinking in this fashion, I think this is the best time you should start your business। जो कुछ आपको अच्छा लगे, पेंटिंग, सिंगिंग, whatever, जो कुछ आपको अच्छा लगे, start giving time to that thing simultaneously। तो आपको वो financial risk भी नहीं आएगा, and start developing that थोड़ा 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 करके। एक लेवल आएगा जब आपको खुद को लगेगा कि नाउ दिस इज इट, ये भी मेरा अच्छा हो गया है, आई एम लीविंग एवरीथिंग एंड आई विल स्टार्ट। जब तक जंप नहीं करोगे ना, तब तक आपको स्विमिंग आने वाला नहीं है। यहाँ पे बैठ के मैं कैसा स्विमिंग करूंगा, मैं डूब जाऊंगा कि नहीं डूब, वो you cannot judge that unless and until you yourself in the water। so jump। Very true। और एक सवाल है, मिस्टर मंगेश पूछ रहे हैं, कोविड पैंडेमिक हैज स्टॉप्ड अस फ्रॉम मीटिंग पीपल। I'm failing to understand how is it giving me a great opportunity to start new business. Can you elaborate more on it? Of course Mangesh, because exactly, मतलब ये अभी ग्लास खाली है या ग्लास भरा हुआ है ये देखने जैसा है। ग्लास तो आधा भरा हुआ है मेरे लिए। आपको अगर लग सकता है ये आधा खाली है, ये भी फैक्ट है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एज आई हैव जस्ट आई गेस गिवन द आंसर, आई विल रिपीट दैट। अपॉर्चुनिटी इसके लिए है कि जब सब अच्छा चल रहा है ना मंगेश, देन आप कुछ अलग सोचने का आपका कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज सब अच्छा ही चल रहा है। सो यू आर, मैंने कुछ अलग आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं क्योंकि सब अच्छा ही चल रहा था। अभी सब अच्छा नहीं चल रहा है ना, many people are having 10 different ideas। अच्छा ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। तो this is good that
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, you are struggling, that is good, because when I was struggling that made me tough कि नहीं बस मुझे करना ही है. If everything would have been smooth, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब ठीक ही है ना, मैं क्यों इतना वो पैशन ही नहीं आता मुझ में करने का, कुछ एक हिम्मत ही नहीं आता मुझे, बिकॉज सब हाँ बोल रहे हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सब अच्छी तरह से चल रहा है. किसी ने हाँ नहीं बोला, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. एवरीवन सेड कि यू आर अ वुमन, यू कैन नॉट डू दिस. दैट इज द रीजन आई सेड कि नहीं बस मुझे यही करना है. तो दैट पैशन कम्स फ्रॉम एक ना बोलने से वो पैशन आता है. पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें हमको सिखाई है, कई सारी मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है आजू बाजू. सो दैट मेड मी थिंक कि ऑब्वियसली it is a good this thing where you can start. बहुत सारे लोगों ने आपको थैंक यू भी बोला है, क्योंकि उनके क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से उनको आंसर किया है. और एक सवाल है, अभी जो मंगेश से आपने मंगेश के क्वेश्चन को आपने आंसर किया. फर्दर टू दैट, मैम, विद passion I can come out with my hidden talent, but how to sell it in this pandemic? Can you guide? Exactly. Now, Mangesh, you have come up with your hidden talent, मतलब idea या कोई चीज आपको आती है या आपको अभी समझ में आया है. This is the time to plan the things, to know the things. Sell करने के लिए आपको difficulty है, I understand. But again, difficulty शायद 1-to-1 सेल करने के लिए है, ऑनलाइन सेल करने के लिए difficulty नहीं है. 1 महीना 2 महीना and everything will open up. So now again this is an opportunity. जो मैं सोच रही थी कि मेरे स्मार्ट वेल्थ में मैं कभी मैं आई एम नॉट एट ऑल IT पर्सन, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था. नाउ लॉकडाउन गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं ये सब समझूं. Suddenly smart wealth are getting clients from all across India. I'm getting requests from South Africa, I'm getting requests from Uganda. So the entire world is open. जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे क्या जरूरत है, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, मतलब क्या जरूरत है, I have to have a client from Uganda. There is no need. But ऐसा नहीं है. Everyone is listening to you, everyone is talking to you. It's like मतलब as if वो बैरियर ही निकल चुका है, एक जियोग्राफिकल जो इसका बैरियर था. तो दैट इज अ रीजन सेलिंग आज डिफिकल्ट है इफ यू आर इन 1-to-1 सेलिंग. कल वो डिफिकल्ट नहीं है. सो स्टॉप थिंकिंग कि सेलिंग डिफिकल्ट होगा, कैसा ये ऐसे है. अगेन यू आर टू मच फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. स्टार्ट हैविंग अ सॉल्यूशन. मैं सॉल्यूशन क्या कर सकता हूँ, ठीक है आज प्रॉब्लम है, नेक्स्ट कल परसों. अगर आपको 100% बिजनेस करना है ना, put your heart and soul into it and simply start. प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली बाजू में रख के सॉल्यूशन के साथ आप लगे रहो, वो 100% होना ही है. Very nicely explained. अभी लास्ट 10 मिनट है, तो किसी के और सवाल है तो जरूर से चैट बॉक्स में पूछिए. और आगे का सवाल लेती हूँ. लक्ष्मी नायडू जी पूछ रही है, श्रेया जी, एज एन एग्जाम्पल, catering is a very competitive business. How does one make a niche and how do I determine my clientele? Lakshmi ji, catering is not at all competitive. When I have started my business, कई लोगों ने, those who are the who's and who's of my industry, said कि श्रेया, हर एक गली नुक्कड़ में there is a financial planner. Do you know there is more than 1 lakh financial planners here? Again you will be doing the same thing. कुछ अलग सोच, ये तो बहुत ज़्यादा competition है, this that. Let me give you figures now. Like me, now there are only 3,000 financial planners all across India, like me. तो वो competition से मैंने खुद को अलग करके I have reached at a stage जहाँ पे मेरा competition सिर्फ 3,000. Competition will always make you grow and grow. Competition नहीं होगा ना लक्ष्मी जी, you will not give your best. competitor ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है.
तो कॉम्पिटिटर के साथ हाथ मिलाओ, उसको बोलो थैंक यू बिकॉज यू आर देयर, यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर पर्सन और टू बी बेटर एंटरप्रेन्योर। तो कंपटीशन बहुत अच्छा है। आपका कंपटीशन पूरी दुनिया में है ही नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली वन लक्ष्मी जी विच वी आर टॉकिंग टू, देयर इज नो सेकेंड। तो आप आपका यूनिक क्या कर सकते हो, दैट यू नीड टू थिंक, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। तो आपका एक कुछ यूएसपी होना चाहिए, उसको बहुत कम या ऑलमोस्ट ना के बराबर कंपटीशन होना चाहिए। सो कैटरिंग ऐसा बिजनेस है, हर एक को खाना चाहिए एंड इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आपको बिकॉज सी उबर क्या है, देर आर मेनी थिंग्स व्हाट जो आप देख रहे हो अभी, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सिर्फ आइडिया है ना। फेसबुक, आज जूम जो हम जिस पे बात कर रहे थे, किसने सोचा था 5 साल पहले कि ऐसा कुछ होगा? इट इज जस्ट एन आइडिया which is now it is clicked and it has grown to $1 million company. तो कल उठ के आपका भी कंपनी $1 million कंपनी हो सकता है। सो थिंक नाउ इन दिस लॉकडाउन, आप किसी को मिल नहीं सकते हो, सोच तो सकते हो कैसा आप बिजनेस बड़ा करोगे, मैं ऐसा क्या अलग करूं जो बाकी लोगों ने अब तक नहीं किया है। थिंक एंड यू कैन डेफिनेटली मेक दैट थिंग बेटर। और उनका क्या क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था कि how do I हाँ, determine my clientele? क्लाइंटेल। How does one make a niche and how do I determine clientele? Again, now you are actually thinking on the right direction. कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि यही मेरे clientele है, कि जैसे whatever you can think n number of ideas, आपको सिर्फ सोचना है अभी। In this probably I will add कि हमारी सोच ना, जनरली हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, उसके ऊपर भी काफी हम इम्प्रेस होते हैं। Start seeing things of the different countries, आपको शायद आइडिया मिल जाएगा। Start watching things from Africa, from Korea, from all such countries, because as I said कोई geographical background नहीं है। ऐसा कुछ एक कंपनी वहां पे ऐसा कुछ चल रहा होगा जो इंडिया में अब तक नहीं आया है और आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। You know, all such things you can start. श्रेया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इजी इजी स्टेप्स भी बताए हैं, और शायद हो सकता है अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये आज का सेशन टर्निंग पॉइंट साबित हो। और जैसे हमने सभी से गुजारिश की है कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स है या आपको हमारे साथ बाद में बात करना है आइडियाज के बारे में, फंडिंग के बारे में, तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। मेरे ख्याल से अभी 1 घंटा हो गया है। कैन वी स्टॉप दिस प्रोग्राम हियर? Sure. We will, as you all know, that Smart Wealth always comes up with different sessions, और हमारा 1 hour का रहता है time, and I would request all of you कि business में respect yourself, respect your time, respect others' time as well. तो कई सारी वो प्रोफेशनल बातें हैं, आपको वो इम्बाइब करनी पड़ेगी खुद में, बिकॉज आपकी कंपनी आप ही का रिफ्लेक्शन है। अगर if you love Ratan Tata, you will go to any Tata group, you will see his reflection. So आपकी company is nothing but your own personality reflection. So obviously आपको आपकी personality, आपके thoughts, integrity, honesty, कई सारी चीजें आप में लेके आनी पड़ेगी, और ताकि in turn आपके investors को, आपके clients को ये आपका फायदा हो। So with this note, everyone, thank you Dipali for taking the wonderful session. And guys, we are there to help you in all the means, including finance, including discussions, anything. You can always write. You can subscribe our YouTube channel where you will get all the information. Thank you. Thank you, Shreya. Bye.